विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी समय है आज के भजन का, उसके लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती डेजी सिंह जी। कृपया आज के लिए भजन प्रस्तुत करने की कृपा करेंगी। जय श्रीमती गुरुदेव। डेजी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। हाँ सर, आज थोड़ा सा गला खराब है तो सतगुरु भगवान की जय। पल पल तेरा नाम हम लेते हैं, पल पल तेरा नाम हम लेते हैं। सिमरन सुबह और शाम हम करते हैं, पल पल तेरा नाम हम लेते हैं। सदगुरु के वचनों से हमें दीक्षा मिलती है, कुछ मीठी होती है, कुछ कड़वी होती है। सदगुरु के वचनों से हमें दीक्षा मिलती है, कुछ मीठी होती है, कुछ कड़वी होती है, पर उनकी बातों में सच्चाई होती है। हर एक शब्दों की गहराई होती है, पल पल तेरा नाम हम लेते हैं। अच्छा, पल बोल पल रही हूँ। तेरा नाम हम लेते हैं। सिमरन सुबह और शाम हम करते हैं, पल पल तेरा नाम हम लेते हैं। जो सांस लेते हम तेरे रहम से मिलती है, हर सांस में भगवन तेरा नाम होता है। जो सांस लेते हम तेरी रहम से मिलती है, हर सांस में भगवन तेरा नाम होता है। हर जीवन का सुख दुख कर्मों से मिलती है, पर जीवन से मुक्ति तेरे चरणों में मिलती है। पल पल तेरा नाम हम लेते हैं,
पल पल तेरा नाम हम लेते हैं, सिमरन सुबह और शाम हम करते हैं, पल पल तेरा नाम हम लेते हैं। तुम सागर हो भगवन, तुम में मिल जाए हम, पर एक तेरा नाम ले मोती बन जाए हम। तुम सागर हो भगवन, तुम में मिल जाए हम, पर एक तेरा नाम ले मोती बन जाए हम। इस दुनिया में आके तेरी शरण जो आते, इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति वो पा जाते, पल पल तेरा नाम हम लेते हैं, पल पल तेरा नाम हम लेते हैं, सिमरन सुबह और शाम हम करते हैं, पल पल तेरा नाम हम लेते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन। आपने गला खराब होने की शिकायत थी, फिर भी आपने बहुत सुंदर और मधुर भजन गाया है। ये पल मेरे पल लिखे तेरा हैं। नाम। जी, यही पल पल शब्द मैं तेरा कहने नाम वाला हम था लेते हैं। दामोदर जी, यही कुछ मैं कहने वाला था जो आप जी 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 जी। कि मतलब गला खराब होने का आपने कोई उस पर प्रभाव नहीं आने दिया अपनी गायकी पर, और फिर भी बहुत मधुरता के साथ भजन को निभाया। पल पल तेरा नाम हम लेते हैं, सिमरन सुबह और शाम हम करते हैं। और सदगुरुदेव के वचनों से जो हमें शक्ति मिलती है, जो दीक्षा मिलती है, उसका जो प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, और हमें जैसा आचरण अपना रखना चाहिए, वो भी इस भजन से सब स्पष्ट हुआ। ये कि तुम मैंने खुद सागर हो लिखा भी है। भगवान, तुम में मिल जाएं हम, हर एक। ये भजन भी क्या आपका लिखा हुआ है दीदी? जी मेरी लिखी हाँ, हुई है। बहुत। जी, बहुत सुंदर आपने कविता लिखी। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार भगवान आपको शक्ति दे, आप इसी प्रकार और भी भजनों की रचना करती रहें, ऐसी हम मेरी शुभकामना है। अभी आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर निवेदन कि गुरुदेव भगवान का आज का निर्धारित प्रवचन सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी। आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं केनोपनिषद प्रवचन 3 भाग 1। सनातन धर्म बिना के आवाज ठीक है जी? जी भाई साहब, आवाज बिल्कुल सही है। इनके जो कुछ भी हम करते हैं उससे लोगों को भले लाभ पहुंचता हो, करने वाले को कोई बहुत लाभ नहीं है। थोड़ा डिस्टरबेंस है, वो लगता है पीछे से ही होगा। और प्रेम से जो वो पीछे हम से है। करते हैं उसमें हो जी सकता है ठीक है। किसी और को लाभ हो ना हो, करने वाले को पूर्ण लाभ हो जाता है। भजन है, पूजा है, पाठ है, प्रार्थना है, इन सब का प्राण प्रेम है, श्रद्धा है। एक्चुअली जो आपने कहा है मैं जरा बताना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ये प्रवचन जब वहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है हरिद्वार में, उसके साथ वाले पंडाल में कुछ और चल रहा है। वो जी दोनों जी। वजह क्लैश हो रही हैं, लेकिन ओहो, उसमें अब कुछ करना हमारे लिए संभव नहीं है। संभव नहीं है। जी 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 जी। ओके। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। सनातन धर्म बिना प्रेम के
जो कुछ भी हम करते हैं उससे लोगों को भले लाभ पहुंचता हो, करने वाले को कोई बहुत लाभ नहीं है। और प्रेम से जो हम करते हैं उसमें हो सकता है किसी और को लाभ हो न हो, करने वाले को पूर्ण लाभ हो जाता है। भजन है, पूजा है, पाठ है, प्रार्थना है, इन सब का पूर्ण प्रेम है, श्रद्धा है। बिना प्रेम और श्रद्धा के किया हुआ भजन, बिना प्रेम और श्रद्धा के की हुई पूजा, बिना प्रेम विश्वास श्रद्धा के किया हुआ हमारा कार्य वह सुखदायी, शांतिदायी, मुक्तिदायी नहीं हो पाता। इसीलिए श्रद्धा विरहितम यज्ञम कामशम परिचक्षते। श्रद्धा के बिना किया हुआ यज्ञ इसी उतने लगेगा, चावल जो उतने लगेंगे, समय भी लगेगा, किंतु वह लाभ नहीं होगा जो श्रद्धा के बिना यज्ञ किया गया है। तो मेरे अपने वाक्य नहीं है। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग में भक्तिया पेय। बिना भक्ति के भी लोग दे देते हैं, नौकर को भी देते हैं, भिखारी को भी देते हैं, लेकिन भिखारी को देकर आपका कल्याण नहीं होगा। ये जरा ध्यान रखना, भिखारी को देकर आप करेंगे नहीं, क्योंकि भिखारी को देकर आपका हृदय श्रद्धा से मत नहीं होता, बल्कि अहंकार से ऊंट जैसा भर जाता है। गरीब को देकर आप अहंकारी बनते हैं, जहाँ देकर अहंकार हो समझो कल्याण नहीं है, बल्कि वहाँ जहाँ देकर ये लगे कि मेरी ये कुछ भेंट, मेरा ये कुछ स्वीकार हो जाए, इतना ही बहुत है। जहाँ लेने वाला लालायित रहता है वहाँ आप देकर अहंकारी होते हैं। जहाँ लेने वाले को कोई परवाह नहीं है फिर आप देते हैं, और वो श्रद्धा से दिया जब वो स्वीकार हो जाता है। काम तो सुंदर आप करते हैं, पर काम से क्या होता है? काम तो मजदूर करता है, पर उनकी सेवा थोड़ी होती है। मजदूर से बिल्डिंग बन सकती है, पर मजदूर का कल्याण नहीं हो सकता। मजदूर को रोटी भी मिल जाएगी, फर्क समझ में, मजदूर से बिल्डिंग बन जाएगी, मजदूर को रोटी मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति मजदूर को नहीं मिलेगी। आखिर फर्क क्या है? मुक्ति तो एक भीतर के प्रेम का जागरण है कि जिन प्रेम कियो कि नहीं प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने परमात्मा पाया। और यदि कोई संशय करे कि प्रेम से कोई भगवान मिल जाते हैं, भगवान का ज्ञान हो जाता है, तो भगवान ने कहा है जो मेरे भक्त हैं भगति करति विनयतम प्रयासा सरस्वती मूल अविद्या नाथा। प्रेम से जब व्यक्ति का हृदय द्रवित हो जाता है, रस में डूब जाता है, तब ज्ञान पाना कठिन थोड़ा रहता है। तो एक महावाक्य में हो जाता है, एक महावाक्य। हम लोगों ने ये तक सुना है कि जो भगवान की उपासना करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, तो वो यहाँ से शुद्ध तप करते हैं तो वो स्वर्ग लोग जाते हैं। और वहाँ परमात्मा या ब्रह्मा तारक मंत्र शंकर भगवान तारक मंत्र सुना देते हैं और वो कर जाता है। मंत्र तो बहुत साधारण सी बात है। महावाक्य सुनाया, तत्वमसी सुनाया, तू फला है ये बताया और वो मुक्त हुआ। गुरु का काम तो बहुत थोड़ा है, गुरु के कहने शिष्य का बड़ा काम है। यदि उसका हृदय तैयार हो जाए, हृदय शास्त्र बन जाए, तो ज्ञान तो तुरंत प्राप्त हो जाता है। सूखी लकड़ियां हो, घास हो, तो माचिस की एक तिल्ली से आग लग जाती है। कभी कभी हम लोगों को दीप जला के उद्घाटन करने को बहुत मिलता है, तो बहुत जगह तो बढ़िया नोकीली बत्ती मिल जाती है, तो ऐसे लगाओ। आजकल तो माचिस की तिल्लियां भी बड़ी छोटी हो गई है, लगाओ तो जल जाता है। कभी कभी उंगलियां जलने लगती है, वो बत्ता जलते ही नहीं, क्योंकि बत्ती नहीं होती, वो बत्ता होता है, बड़ा मोटा मोटा दुबली सांप जैसा। एक सांप है जिसकी पीठ नोकीली होती है, और दुबली सांप का इधर देखो चाहे उधर, वो दोनों तरफ बड़ा मुंह मोटा मोटा।
कई बत्ती बना देते हैं कि खुदा ही जलाने आके तो जल जाए तो जल जाए। तो कई का जो जीवन है ऐसा वो बत्ता की तरह है, गुरु के वाक्यों से आग नहीं पकड़ती। और फिर यदि जल भी गई तो सवाल एक छोटी सी आरती की ही बात के लिए पूरा जीवन देख सकते हो। अब जलाई, कई बार हम देखते हैं आपकी हम अपमान नहीं कर रहे, क्यों पहले तो जलाई, अब जल भी गई तो ली थाली, इतनी जोर से ऐसे कर दिया कि वो कटोरी कर थाली से खिसक के उधर में लग गए। और कभी घी ज्यादा है कटोरी में और बत्ती तो वैसे ही तैर रही थी, मुश्किल से जली थी, और यूं किया तो हिल गई, उसी में डूब गई। अपना पूंजी वाली से ही घुमाए चली जा रही। पहले तो जली मुश्किल से तो आरती में ही घुस गई। माने हमारा क्रियाकलाप ऐसा है कि पहले तो प्रेम जलता ही नहीं, और जगह तो बुझा भी तुरंत लेते हैं। मान लो बैठे सुमिरन से प्रेम जागा, अच्छा लग रहा है, किसी ने पड़ोसी ने हाथ मार दिया, मुंह देखा, वो प्रेम जो जगह था वो ही गया, फिर गिरा पड़े। दीपक मुश्किल से जलाया, यहाँ आए, कुंडलनी जागी, प्रेम और आनंद का जागरण हुआ, और उठते उठते पड़ोसी बीच में घुसा, एकदम आँख खोली, कहाँ बढ़िया मस्ती थी, प्रेम में डूबे थे, वो दिया जला था। भजन में यहाँ आए, ध्यान में दीपक जला, प्रेम की जागृति हुई, चेतना जागी, बड़ा अच्छा लग रहा था। पड़ोसी का लात लगा, और पड़ोसी के लात से इतना पूर्व धारणा है, कबीर नहीं है, कैसे निकल रही, दिखता नहीं है। अब उसे तो दिखता होना दिखता, तुझे अपना दीपक जलता दिखता था क्या? बुझा दिया। हमने जिसको बड़ी साधना से पाया उसको थोड़ी देर में गंवाया। रुपये की भरी टैची लिए बैठे हो, थैला रखा है, किसी क्षण में देख लिया, 2 रुपये उधर छोड़ दिए, ये बहन जी किसके हैं? और बहन जी को लगा जानते जेब से गिरी नहीं, पर लेने के लिए मन कैसा लालायित है, उनका पता नहीं, शायद आप देखे हो। और उठाने लगी और वह टैची गई, फैला गया। अब देखो कितना धन अपना गंवा दिया जरा सा चीज के लिए। आपने यहाँ से बस्ती पाई, रोड में कोई बात हो गई, मन किरकिरा हो गया, क्योंकि उस मन में ही तो था वो। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये जो मन मंदिर हमने बनाया था, और उस मंदिर में जो आरती जलाई थी, आरती का मतलब प्रेम, प्रसन्नता, सजगता, ऐसा ध्यान लगा था कि आंखें न खोले, ऐसे बैठे रहे, इतना अच्छी मस्ती। और यदि उठने था तो जैसे आरती जली को उठाए, पहले यूं जलाना, जला के भी कभी कभी यूं किया, और बत्ती माचिस की तिल्ली क्यों बुझा इतनी जल्दी, और कभी जल गई तो धीरे से आरती उठाए, जल्दी नहीं, ऐसे धीरे से उठाए, ऐसे ऐसे बड़े प्यार से आरती करने, बुझ न जाए, इतनी सावधान। तो पहले तो ध्यान लगे, और फिर ध्यान लग जाए, ध्यान जागृत हो जाए, तो ध्यान को सुरक्षा। पहले तो पौधा उगाया, और उगाकर बकरियों से, पशुओं से, कीड़ों से, चरने से बचाना, समय समय पर पानी देना। आजकल रोड के किनारे जब सरकार पौधा लगाती है तो लोहे का जालीदार वो लगा देती है कि कोई जानवर न खा जाए। पौधा बोना और उगाने से भी ज्यादा कठिन है बचाना। बहुत बार हमको शौक है, किसी आश्रम में गए, सैकड़ों पौधे लगाए आते, पर उनमें एक भी पौधा नहीं बचता। कई बार सरकारी काम भी ऐसे ही होते हैं, और ऐसे नहीं, लगभग हमारे तुम्हारे सबके जीवन के भी काम ऐसे ही। जिसको इतनी मेहनत से पौधा लगाया, अभी पुराने समय पर दिल्ली सरकार ने पौधे लगाने का काम किया था, हमको भी 2 जगह ले गए, और उसमें पौधे गोद लिए गए, जिसके दरवाजे लगाए गए, उनकी जिम्मेदारी हो गई कि इस पौधे को पालना है, ये बच्चा है। जैसे एक बच्चे को पालने का, बच्चा पैदा करना तो बहुत आसान है, भगवान की कृपा है, मच्छर की तरह पैदा हो सकते,
पर बच्चे को पैदा करके उसको प्यार, उसको पढ़ाना, उसको योग्य बनाना कितना कठिन है। ऐसे पौधा लगाना, दिया जलाना और बुझने से बचाना, तेल का ख्याल रखना, हवा से बचाना, आरती करते हुए भी सावधानी रखना। ऐसे जब पहले तो प्रेम जगाए तो जब पूछे तो देखे कि उसके लिए दिया तो नहीं बुझाया। यहाँ के चप्पल पहन के जब जाए तो एक आंख यदि रोड पर है तो भीतर की आंख आपके उस ज्योति पर बनी रहनी चाहिए कि चलते हुए वो प्रेम आनंद जो जगाया था वो खोया तो नहीं। घर जब गए बच्चा झिड़क के बोला या घर के लोग बोले तो झिड़की काम नहीं गई, लेकिन दिया तो नहीं बुझा। बचाना बड़ा कठिन है और कई लोग इसकी कीमत नहीं करते, वो बुझा देते हैं। और जब बुझी आरती करनी होती तो जलाने की क्या जरूरत, उसी से रोज कर लिया करो बुझी से। जलाया तो इसीलिए था कि जलती आरती करनी है, ज्योति बनी रहे। ऐसे ध्यान और सुमिरन से प्रेम जगाया, वो बना रहे, उसको बनाए रखना ये बहुत बड़ी साधना है। कभी कभी गुरु की कृपा से कुंडली जाग जाती है, गुरुओं की कृपा से चक्र जाग जाते हैं, गुरुओं की कृपा से प्रेम जाग जाता है, लेकिन तुरंत उसके स्रोत पुनः बंद हो जाते हैं। एक तो कुआं खुला, मुश्किल से पानी निकला, फिर उसके स्रोत बंद। तो स्रोत जगह पानी बराबर खींचा जाए और खींचने से स्रोत सूखते नहीं और निकलते। पानी तो देना चाहिए, इसलिए प्रेम बांटने में कंजूसी न करे। खुद प्रेम, सबके लिए प्रेम, जो गाली देता उसको भी प्रेम, हमसे प्रेम नहीं करता, मान नहीं देता उसके लिए भी प्रेम। क्योंकि यदि आपने प्रेम को बहने न दिया तो स्रोत बंद हो जाएंगे। कुएं का पानी यदि खर्च न हो तो गंदा हो जाता है। बहता पानी निर्मला, अब बहता न कहो तो खर्चता पानी निर्मला, और बिना खर्चे गंदा हो, बिन खर्चे गंदा हो। तो प्रेम बांटना, प्रेम बढ़ता है स्वाभाविक। और मैं चाहता हूँ कि आज 5-7 मिनट अभी भी ध्यान करें, इसलिए कि जो लोग सुबह आते हैं उनको ध्यान का लाभ होता है। यद्यपि बहुत थोड़ा थोड़ा कराया है, अब 2 दिन बाकी है, तो आज शाम को भी ध्यान का प्रसाद आपको मिले। उसके लिए ईमानदारी आपकी और प्रेम आपका जगना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि ये पत्थर पिघल जाए, इस पत्थर से थोड़ा प्रेम प्रकट हो। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, हम लोग भी कहते हैं किसी को प्रेम न आए, कठोर हो, प्रेम के आंसू न बहे, तो कहते ये तो पत्थर दिल आदमी है, इसका दिल पसीजता नहीं, इसके प्रेम नहीं है, इसको कभी आंसू नहीं आते, तो पत्थर का बना है। लेकिन कहने वालों ने तो इसके बड़ा विरुद्ध कहा है। किसी ने कहा, सुना है सर्वदेव की आंख से आंसू नहीं आते, तो फिर सुना है, लेकिन देखा तो हमने विपरीत है। सुना है ये कि सर्वदेव की आंख से आंसू नहीं आते, और देखा क्या है? तो देखा ये है कि अगर ये बात सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? पहाड़ों से दरिया निकलते हैं और कहते हैं कि सर्वदिन से आंसू नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि पत्थर से भी झरना निकलना चाहिए, आपकी नास्तिकता के पहाड़ टूट जाने चाहिए, अहंकार की चट्टानों के बीच से प्रेम की धारा निकलनी चाहिए, अहंकार बह जाए, शेर और बढ़ जाए। तो आज सुमिरन में आपको डूबना है, थोड़ा सा मन प्रारंभ में लगे, उसके साथ जुड़ जाए। तो उसके लिए पहले एक प्रक्रिया, आप जैसे बैठे होंगे आराम से बैठ जाएंगे, पर पहले मैं श्वास से थोड़ा सा बताऊं। ताकत वाला निर्णय नहीं है, इसको समझ ले पहले, नहीं तो एक होता ये भी है, लेकिन
लिए सुबह करना चाहिए, शाम नहीं। अभी पेट में अन्न है, खुराक है, तो ताकत से बिल्कुल ताकत नहीं लगनी चाहिए। ऐसा लगे जैसे ऊपर ऊपर श्वास ले रहे। आप 1-2 मिनट ऐसे श्वास भर नहीं लेना, राम 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 राम, तो आप क्या ऐसे नहीं कहेंगे? जैसे मैं बोला तुम कहीं ऐसे समझो, बोलोगे तो श्वास कैसे लोगे? जैसे कोई ऐसे कहीं बनेगा ही नहीं। इसलिए जबान से नहीं बोलना, श्वास को श्वास से ऐसे जैसे श्वास में नाम भरा, जैसे पेट में बचता है, ऐसी श्वास में आपका नाम। खींचने में ताकत न पड़े, फेंकने में ताकत न पड़े, श्वास चाहे जैसे लेते रहें, पर कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी की हो, आनंद भी हो, प्रसन्नता हो, लेने में राहत हो, लेने में ताकत में राहत मिले। ऐसे श्वास को ले छोड़े और इतनी देर तक लेते रहे जब तक मन की एक भी श्वास नाम के बिना न रहे। राम 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 ऐसे श्वास करते रहे। ऐसे श्वास लेते हैं। इसके बाद एकदम चुप्पी साथ जाएंगे, एक हाथ से कर लो, और चुप्पी साथ के फिर कैसे करेंगे वो बता दो। तुमको करना इतना धीमे है, पर मैं थोड़ा तेज बताऊंगा जिससे तुम्हें समझ आ जाए। निकलती है, श्वास में शायद पता न चलता हो, पर मुझे पता चलना चाहिए कि श्वास जब जा रही है राम 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 राम, वो तो था राम 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 राम, इसमें क्या है राम 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 राम। जब रुकेंगे तब भी राम 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 राम, जब निकालेंगे राम 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 राम। श्वास बहुत आराम से है, ब्रेक लगाए, खींचना नहीं है, आती श्वास को धीरे धीरे आने दे आने दे आने दे, राम 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 लेते जाए, रुक जाए, राम 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 रुके रहे, राम 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 से निकालते जाए। धीरे धीरे ऐसी राम की रट चले कि आगे प्रेम और आनंद भीतर का जाग जाए, आगे भीतर से जैसे कोई विस्फोट हो गया, जैसे कोई भीतर के आनंद के स्रोत फूट गए, भीतर का छिपा हुआ वो चट्टान टूटी। कभी कभी मिट्टी खोदते 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 और चट्टान निकली, कभी एक चट्टान कुएं से निकाली कि पानी की धार निकल पड़ी, जैसे बोरिंग करते ऐसे भीतर का एक पत्थर निकल जाए, अहंकार निकल जाए, और भीतर से प्रेम और मस्ती जैसे कोई खुमारी अंदर से बहने लगी कि जब बहे तब चुप छोड़ के शांत रहना, फिर श्वास का बंधन छोड़ देना, बस तभी भीतर जैसे राम अंदर संकल्प में चल रहा है, श्वास जैसी चले फिर बंधन नहीं। फिर जब यहाँ से उठना तो इतना धीरे से उठना,
ले और यहाँ मशीन लगाए तो भी लगे श्वास में आवाज नहीं, इतनी आराम से श्वास जाए, क्योंकि लेने निकालने में थोड़ी तेजी आएगी। हवा जब तेज चलती है तो हवा की भी आवाज आती है, शां शां शां, और हवा जब धीमी चलती है तो कहीं कोई आवाज, पंखे की सर हवा की सर इतनी नहीं, इतनी धीमी श्वास प्यास से श्वास जारी कि जैसे जाके भी पता नहीं चलता। हाँ, श्वास कम नाम अधिक पता चल रहा है। तो जब यहाँ से उठे, जब कहीं जाके देखे, जब कहीं बैठे, कोई आसन बदले तो भीतर नाम चलता है, श्वास चलती है बहुत प्यार से। तो धीरे धीरे आपको सुमिरन की विधि आ जाएगी, और यदि सुमिरन एक बार बन गया तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा। करना तो जिंदगी हो गई करते करते, हमें मालूम है सब कुछ किया है हमने, भजन भी गए, मंदिर भी गए, पूजा भी कराए, पाठ भी कर लिया, पर वो पत्थर टूटा नहीं, भीतर से प्रेम जागा नहीं, जिसको जगाने के लिए था सब वो नहीं हो पाया। हम श्रद्धा करते हैं, दान भी कर देते हैं, आरती पूजा भी कर देते हैं, संतों को प्रणाम भी कर लेते हैं, सम्मेलन में भी चले जाते हैं, हवन भी कर लेते हैं, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो न हुआ जिसके लिए हमने किया था। हम चाहते हैं कि वो हो जाए, करना कम पड़े, करना बहुत नहीं है। कई लोग समझते हैं बहुत करने से कुछ काम बनता है, हमारी समझ ये है कि बहुत थोड़ा करने से बहुत काम बन जाता है, और करना आता हो, करने का ढंग हो, थोड़ा प्रेम हो तो बात बन जाती है। अब आप आसन एक बार बदल ले, पैर जिस तरह रखा है बाएं का दाएं कर ले, दाएं का बाएं कर ले, या एक बार थोड़ा पैर को करके आराम से बैठ जाए और आंख बंद कर ले। सब लोग जगह कम हो तो ये रोड वाली भी जगह को आप कवर कर सकते हैं, रोड को भी अभी थोड़ी बाद में वही प्रणाम करने का तुम्हारे लिए समझो पहले नंबर लिया जाए। ये जो रास्ता है इसको कवर करके आराम से बैठ जाए। अब आप आंख बंद कर ले। आंख बंद करने के बाद श्वास को बड़े प्यार से पहले थोड़ा बाहर कर दे, फिर अंदर कर ले। अब बाहर जब करें, अंदर जब करें तो रा से रा म रा म रा म, ऐसे रा म आराम से भी रा म रा म रा म रा म रा म, किसी भी ढंग से, पर मन पूरा, चेतना पूरी श्वास में आ जाए, और इतनी देर तक चले कि और सब करना छूट जाए, सोचना छूट जाए, कल्पना छूट जाए, बस श्वास और राम नाम, श्वास और राम नाम, कोई मतलब न रह जाए दुनिया भर से। 5 मिनट के लिए न समझो दुनिया है, बस मेरी श्वास है और प्रभु का नाम है। करें, आनंद से शुरू करें, आनंद से, प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से। जरा ख्याल करें, भाव से कर रहे हो कि नहीं, एकाग्र होकर कर रहे हो कि नहीं, पूरा मन लगा रहे हो कि नहीं। गहरी बात तो है मन। शुरू करें, करते रहें, पहले आनंद से करेंगे, ताकत कम लगनी चाहिए, ताकत नहीं पर गति अच्छी हो, गति जैसे मशीन चल रही, ऑटोमेटिक मशीन, एक तो चलानी पड़ती है, धक्का मार के इंजन स्टार्ट करना पड़ता है, जिसमें बैटरी होती है बस बटन दबाई चल पड़ी। ऐसे धक्का पड़े गाड़ी में, बहुत धक्का नहीं देना पड़ रहा, फिर भी चल रही है बहुत आसानी से। बहुत परिश्रम से तो आदमी को विक्षेप हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है, मेहनत से आदमी उकता जाता है, मेहनत नहीं प्रसन्नता। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आज का गुरुदेव भगवान का प्रवचन आज यहाँ संपन्न हुआ, और मैं इसमें अपनी ओर से कुछ न कहते हुए आज की अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय गुरु बहन श्रीमती हर्षा आहूजा जी को। श्रीमती हर्षा आहूजा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर नमन। गुरु के निकट वह नहीं है जो हर समय गुरु के पास रहता है,
गुरु के निकट वह है जो गुरु वचनों को अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में रखता है एवं उन्हें जीवन में अपनाता है। गुरुदेव भगवान हमें अनेकों विचार देकर समझाते हैं कि कैसे भी हम निरंकारी बने, हमारा कल्याण हो जाए। आज गुरुदेव भगवान प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और प्रार्थना के बारे में हमें समझा रहे हैं। अगर बिना प्रेम के हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो भले ही दूसरे को लाभ मिल जाए, पर हमारा लाभ नहीं होने वाला है। भजन है, पूजा है, पाठ है, प्रार्थना है, इन सबको पूरे प्रेम और श्रद्धा से करना चाहिए। परंतु यदि हम बिना प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारा ये कार्य पूर्ण सुखदायी, शांति देने वाला और मुक्ति देने वाला नहीं हो पाता। इसलिए कहा गया है, श्रद्धा रहितम यज्ञम काम संपन्न परिलक्ष्यते। यदि हम बिना श्रद्धा के यज्ञ भी करते हैं तो साधन भी उतने ही लगते हैं, समय भी उतना ही लगता है, परंतु उससे हमारा लाभ नहीं होने वाला है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं जैसे हम भिखारी को देते हैं तो उस समय हमारा हृदय श्रद्धा से, विनम्रता से नतमस्तक नहीं होता, बल्कि एक देने का अहंकार मन में अलग से रहता है। और जहाँ अहंकार आ गया वहाँ कल्याण तो होना ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, कागज के टुकड़े करना सरल है, कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा कठिन है, लोहे के टुकड़े करना काफी कठिन है, लेकिन सबसे कठिन है हमारे अंदर स्थित अहम के टुकड़े करना। उसके लिए हमें प्रार्थना और परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए। जहाँ देने पर हृदय में प्रसन्नता होती है, मन लालायित रहता है कि हम कुछ भी करें, और यदि स्वीकार हो जाता है और लेने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हमारा हृदय खुशी से भर जाता है। जैसे कोई वर्कर हमारे यहाँ काम करते हैं और हम उन्हें पैसे देते हैं, तो यह तो व्यवहार है, इसमें हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती, न ही वो आभारी होते हैं, तो फिर मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं है। यहाँ गुरुदेव भगवान मुक्ति की बात कर रहे हैं कि भीतर के प्रेम का जागरण ही मुक्ति है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। क्योंकि जिनसे प्रेम होता है, मोह नहीं, तब न उनके अवगुण दिखते हैं, न उनसे ईर्ष्या द्वेष होता है और ना ही अहंकार होता है, क्योंकि वो अलग लगते ही नहीं। तभी तो कहा है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने परमात्मा को पाया है। यदि कोई संशय करे कि क्या प्रेम से परमात्मा मिल जाते हैं, तो भगवान ने कहा है, भक्ति करति बिन यतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नाशा। प्रेम से जब व्यक्ति का हृदय द्रवित हो जाता है, रस में डूब जाता है, तब ज्ञान पाना कठिन नहीं होता, वो तो एक महावाक्य में हो जाता है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, जो भगवान की उपासना करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, तो वो यहाँ से शुद्ध होकर स्वर्ग लोग जाते हैं और वहां परमात्मा या ब्रह्मा या शंकर भगवान तारक मंत्र सुनाते हैं और वो तर जाते हैं। तत्वमसी महावाक्य सुनाया और ये बताया कि तुम कौन हो, तो वो मुक्त हो गए। गुरु का काम तो बहुत थोड़ा है और शिष्य का काम बहुत बड़ा है। यदि शिष्य का हृदय तैयार हो जाए तो ज्ञान तो तुरंत प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव भगवान एक उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं कि लकड़ियां सूखी हो, घास हो, तो माचिस की एक तीली से आग लग जाती है। दीपक में भी अगर बत्ती नुकीली है तो तुरंत आग लग जाती है और दीपक जल जाता है। ऐसे ही अगर हमारा हृदय तैयार न हो तो गुरुदेव भगवान कितना भी समझाएं, हमारी बुद्धि उस बात को पकड़ती नहीं। और कभी मन में गुरुदेव की बात बैठ भी जाए तो एक छोटी सी बात लेकर हम अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हारा क्रियाकलाप ऐसा है कि पहले तो प्रेम जागता ही नहीं और जगा तो बुझा भी तुरंत देते हैं। जैसे यहाँ आप आए, आप लोग ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठने पर गुरुदेव भगवान की कृपा से कुंडलिनी जगी
प्रेम और आनंद का जागरण हुआ, चेतना जागी, बड़ा अच्छा लग रहा था। पड़ोसी की लात लगी और क्रोध का जागरण हो गया। पड़ोसी पर क्रोध करके अपने आनंद का दीप बुझा दिया। हमने जिसको बड़ी साधना से पाया था, उसको थोड़ी ही देर में गंवा दिया। इसको गुरुदेव भगवान एक और उदाहरण से समझा रहे हैं कि कोई व्यक्ति रुपयों से भरा बैग लेके बैठा है और किसी ठग ने देख लिया तो तुरंत ही 100 का नोट फेंक के पूछने लगा, ये रुपए आपके हैं? तो उस व्यक्ति का मन ललचा गया और जैसे ही वह नोट उठाने गया, ठग रुपयों से भरा बैग ले गया, रुपयों से भरा बैग ले गया। जरा सी चीज के लिए अपना धन गंवा दिया। ऐसे ही हम अपना आनंद, अपनी मस्ती थोड़ी सी बात के लिए गवा। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। भगवान को पूजने के लिए इस मन को ही मंदिर बनाना है। इसमें प्रेम, प्रसन्नता, सजगता, आनंद का जागरण होना चाहिए। ऐसे ही जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पहले तो ध्यान लगना चाहिए। ध्यान जागृत हो जाए तो ध्यान की सुरक्षा, जैसे पौधों को उगाना ही नहीं, उसकी हर तरफ से सुरक्षा करने पर ही पौधा पनपता है। पौधा उगाने से भी ज्यादा कठिन है बचाना। जैसे बच्चे के पैदा होने पर उसको प्यार, उसको पढ़ाना, उसको योग्य बनाना कठिन है। इन उदाहरणों से गुरुदेव भगवान ये समझा रहे हैं, जब ध्यान में प्रेम, आनंद जगा है तो उसको बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। न कि कोई छोटी सी परिस्थिति भी आई तो हमारी मस्ती गई, आनंद गया। ध्यान और सुमरन से जो प्रेम जगता है, उसको बनाए रखना ये बहुत बड़ी साधना है। गुरुओं की कृपा से कभी कुंडलिनी जाग जाती है, चक्र जाग जाते हैं, प्रेम जागृत हो जाता है। लेकिन लेकिन हम हमारे मन के अधीन होने पर वो स्रोत पुनः बंद कर दे। एक तो कुआं खोदने पर मुश्किल से पानी निकला तो स्रोत जगा, तो पानी बराबर खींचा जाए। खींचने से स्रोत सूखते नहीं हैं। इसलिए प्रेम बांटने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। कोई हम पर क्रोध करे, गाली दे, अपमान करे, तो भी हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। यदि प्रेम बढ़ने न दिया तो स्रोत बंद हो जाएगा। यदि कुएं से पानी न खींचा तो गंदा हो जाएगा। खर्चता पानी निर्मला और खर्च नहीं करने पर गंदा तो हो ही जाता है, कुआं भी सूख जाता है। ऐसे ही प्रेम बांटने से प्रेम बढ़ता है। अब गुरुदेव भगवान ध्यान करवाना चाह रहे हैं कि तुम में भी थोड़ा प्रेम प्रकट हो जाए। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि किसी को प्रेम ना आए, कठोर हो, प्रेम के आंसू न बहे तो कहते हैं ये पत्थर दिल आदमी है, इसका दिल पसीजता नहीं, इसमें प्रेम ही नहीं है। लेकिन कई लोगों ने इसके विपरीत कहा है कि संग दिल की आंख से आंसू नहीं आते। सुना तो ये है, पर देखने में ये आता है कि पहाड़ों से दरिया निकलते। पर मैं समझता हूँ पत्थर से भी झरना निकलना चाहिए। आपकी नास्तिकता के पहाड़ टूट जाना चाहिए। अहंकार की चट्टानों से भी प्रेम की रसधार बहना चाहिए। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, आज सिमरन में आपको डूबना है। थोड़ा सा मन प्रारंभ में लगे, उसके साथ जुड़ जाए। इसके लिए पहले प्रक्रिया आराम से बैठना है, बिना ताकत लगाए ऊपर ऊपर से श्वास लेनी है। श्वास आनंद और प्रसन्नता से राम राम कहते हुए लेनी है। श्वास लेते समय, रोकते समय और निकालते समय भी राम राम की रट चले कि आज ही भीतर का प्रेम जागृत हो जाए। जैसे विस्फोट हो गया, जैसे भीतर से आनंद के स्रोत फूट गए। जैसे बोरिंग करते समय मिट्टी ही मिट्टी निकलती है, फिर खोदते खोदते अचानक चट्टान निकल आती है, तो उसको खोदते ही पानी की धार फूट पड़ती है। ऐसे ही हमारे भीतर अहंकार का पत्थर निकल जाए और भीतर से प्रेम, मस्ती, खुमारी प्रकट हो। अब शांत रहना है, श्वास का बंधन छोड़ देना है, अंदर संकल्प में राम राम चलता रहे। एक बार सिमरन बन जाए तो जीवन धन्य हो जाता है।
जीवन भर भजन, पूजा, पाठ, तीर्थ सब किए, पर वो पत्थर टूटा नहीं, भीतर प्रेम जगा नहीं। हम श्रद्धा भी कर लेते हैं, पूजा पाठ, हवन, आरती सब कर लेते हैं, लेकिन वो न हुआ जिसके लिए हमने किया था। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, बहुत बार भाव और श्रद्धा से करने पर थोड़े से भी काम बन जाता है। अब गुरुदेव भगवान ध्यान करवा रहे हैं कि आंख बंद कर दें, फिर श्वास को प्यार से पहले बाहर फिर अंदर करना है। मन पूरा, चेतना पूरी श्वास में आ जाए और सब करना छूट जाए। 5 मिनट के लिए दुनिया ही नहीं है, मेरी श्वास है और प्रभु का नाम है। आनंद से, प्रेम से, श्रद्धा से और भाव से एकाग्रचित्त होकर करना है। सदगुरु में पूर्ण विश्वास हमारे समर्पण और विपरीत परिस्थितियों में संतुलित रहने की क्षमता को बढ़ाता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ जी, राम अवतार जी। चले गए नहीं किधर है? जय गुरुदेव। एक मिनट, राम अवतार जी। म्यूट हो गए। हाँ, अब आवाज आ रही है क्या मेरी? राम अवतार जी, आपकी आवाज बड़ी मुश्किल से आती है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, अब आ गई। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय गुरु बहन श्रीमती हर्षा आहूजा जी का, कि जो गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुनने में जो कुछ भी कमी रही, कष्ट रहा, उसको उन्होंने अपने अभिव्यक्ति से दूर कर दिया और सभी कुछ उन्होंने स्पष्ट करके बता दिया जो कुछ गुरुदेव भगवान ने आज अपने प्रवचन में बताया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से कि वो जो कुछ अपने विचार आज रखना चाहें। समय है तो कुछ ना कुछ हमें भी, सब लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसी आशा से मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ। जय धन्यवाद, गुरुदेव। धन्यवाद। सर्वप्रथम नहीं भाई साहब, कल आप कह रहे थे ना कुछ बातें कहनी है, वो अब आप कह लीजिए, टाइम है खूब। कह दूं? हाँ, सब कह दीजिए, आज हाँ टाइम भी है जी, और बिल्कुल आराम से। बिल्कुल। सबसे जय पहले गुरुदेव कह दीजिए सर। आज तो जो हम कथा सुनना चाहते हैं वो आप सुनाइए। ओके, आज जरूर सारी बातें, आज सारी जरूर। बातें सुना दीजिए, ठीक है। सर्वप्रथम सदगुरु भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ कि जिनकी कृपा से मैं अभी 2 शब्द बोलने जा रहा हूँ और आप सबको भी नमन करता हूँ। और मैंने, वैसे तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उनको मीनू पोपली जी को बोला था कि आज मेरा बोलने का दिन था लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए आप बोल लेना कुछ, लेकिन उन्होंने